नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर के चैनपुर बाजित गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, फायरिंग और चाकूबाजी में दोनों पक्ष से 3 लोग जख्मी। एक गुट के लोग सरेआम चला रहे गोली, 6 राउंड गोलीबारी की खबर। पुलिस ने नवनिर्वाचित मुखिया समेत 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के गोपालपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी से थर्राया पूरा इलाका। बिहार में 4 जगहों पर माओवादियों के खिलाफ एनआईए की छापेमारी, हथियार गोला बारूद बरामदगी के लिए छापेमारी। पटना, जहानाबाद, दानापुर, चैनपुर में छापा। पटना सिटी के गुजरी बाजार में पटाखा की दुकानों में छापेमारी, 2 दुकानों के गोदाम सील। बांका के रजौन में किराना दुकान से 6 बोतल विदेशी शराब जब्त, दुकान को किया गया सील। कैमूर के दुर्गावती थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 4,956 लीटर शराब नष्ट। कैमूर के मोहनिया में 471 कार्टन अंग्रेजी शराब की खेप जब्त, शराब लदे ट्रक समेत 2 वाहन जब्त। जहानाबाद के पचमहला मोहल्ले में जुए के अड्डे पर छापेमारी, नशे की हालत में 7 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में विभूतिपुर के शिवनाथपुर गांव में दबंगों का कहर, घर में घुसकर तोड़फोड़। दानापुर के पुनपुन में टीवी शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रंगदारी की मांग, व्यवसायी ने पैसे लेने आए एक शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी में अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम के न्याय गांव में आपसी विवाद में दंपति को मारपीट कर किया जख्मी, रास्ते के विवाद में मारपीट। पटना के पाटलिपुत्र थाना इलाके में हाईकोर्ट के वकील के फ्लैट में लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध। जामताड़ा पबिया मोड़ पर बाइक के धक्के से एक शख्स की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। देवघर में घुसखोर पंचायत सचिव गिरफ्तार, जमुनी के पंचायत सचिव को एसीबी ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में डीएम और एसपी ने चलाया वाहन जांच अभियान, उपचुनाव को लेकर जांच अभियान। कटिहार के हसनगंज थाने में आक्रोशित लोगों ने किया जमकर तोड़फोड़, गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। शराब के संदेह पर वाहन जांच के बाद भड़का गुस्सा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने, चोरी के आरोप में युवक की पोल से बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोर को पकड़ा, पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया। कटिहार के बरारी में नदी में पलटी नाव, हादसे में 2 लोगों की मौत। नाव पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे सवार, 5 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ के मलाही दियारा में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, शराब तस्कर गंगा में कूदकर फरार। पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को किया आग के हवाले। सरसा के सौर बाजार से हथियारों का जखीरा बरामद, 4 राइफल, 178 कारतूस और पिस्टल बरामद। सौर बाजार से पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया में 8 किलो 250 ग्राम चरस के साथ नेपाल के 4 लोग गिरफ्तार। चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत। कोयलांचल से जुड़ा रणखान के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस के तार, धनबाद के कतरास का रहने वाला है आरोपी मनीष राजगढ़िया। मधेपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और कारतूस के साथ 2 लोग गिरफ्तार। अररिया में नेपाल के रास्ते भारत में घुस रही उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजी गई अररिया के गिरफ्तार 3 विदेशी महिलाएं। औरंगाबाद में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया जोरदार हमला, बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए अपराधी। सिवान के मीरपुर गांव में आपसी विवाद में भतीजे ने चाचा की को मारी गोली, आक्रोशित लोगों ने भतीजे को उतारा मौत के घाट। गढ़वा में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत। समस्तीपुर के उजियारपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर लूटा गया।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में अंधविश्वास का ड्रामा। नाव हादसे में लापता युवक को खोजने के लिए अंधविश्वास का लिया गया सहारा। नदी किनारे हजारों की भीड़ के बीच तांत्रिक का ड्रामा। किशनगंज के ठाकुरगंज में बेटे ने मां और बाप को गला काट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। भभुआ में हादसे में महिला की मौत को हत्या बताने के मामले का खुलासा। प्रेमी के साथ बाइक से घूमने के दौरान महिला की हुई थी मौत। महिला का शव मिलने के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया था हत्या का आरोप। पूर्णिया के कस्बा इलाके में मासूम बच्ची की आंख पर केतली से वार। पड़ोसी महिला ने किया हमला। नवादा में लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। वैशाली के महुआ में बाया नदी के किनारे 153 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बेतिया में 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के उखदी गांव में करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत। जामताड़ा के गोल पहाड़ी के मजदूर के चेन्नई जाने के दौरान ट्रेन से कटकर मौत। बेगूसराय के मंझौल में गंडक में डूबे मछुआरे का शव बरामद। बांका के चांदन में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में एक महिला की मौत। पटना में पुलिस के हत्थे चढ़ा देवघर का शातिर ठग दीपक कुमार वाजपेयी। सिवान में कुदरत का करिश्मा। सदर अस्पताल में महिला ने 5 बच्चों को दिया जन्म। महिला ने 3 लड़की और 2 लड़कों को दिया जन्म। गढ़वा में एसीबी की टीम पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई। गढ़वा के रंका में एसीबी ने किया गढ़वा के रंका में रिश्वतखोर एसआई ने किया था एसीबी की टीम पर हमला। छपरा के मंढौरा बीडीओ के खिलाफ आक्रोश। बीडीओ पर तरैया ब्लॉक के क्लर्क की पिटाई का लगा आरोप। पलामू में आइसोलेशन वार्ड से फरार महिला कैदी पकड़ाई। कैमूर के मोहनिया में मालगाड़ी की चपेट में आकर आशा कर्मी की मौत। गया में अचार व्यवसायी से 1,20,000 की छिनतई। धनबाद में गायब मार्बल व्यवसायी को पुलिस ने कोलकाता से किया बरामद। नवादा में ट्रक के धक्के से मजदूर की मौत। झरिया के बनियाहीर हनुमानगढ़ी मंदिर में पत्थरबाजी के बाद आक्रोश। पटना सिटी में महिला से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहा लुटेरा गिरफ्तार। खगड़िया में कुख्यात अपराधी ललन यादव सहयोगी के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में सब्जी मार्केट से महिला से 50,000 की छिनतई। सासाराम में ऑटो से गिरने के बाद 8वीं कक्षा के छात्र की मौत। गया में बच्चों को पढ़ा रहा पूर्व नक्सली जेल से रिहा होने के बाद मुख्यधारा से जुड़ा। देवघर पुलिस ने 10 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। देवघर के रोनी गांधी चौक स्थित एक घर के छत पर महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। कटिहार के बरारी में किराना दुकान में आग से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। देवघर के पश्चिम टोला में 3 बदमाशों ने हलवाई से मारपीट कर 15,000 रुपए छीने। बांका के बौंसी थाना परिसर में जब्त शराब को पुलिस ने किया नष्ट। सिमडेगा में 109 किलो गांजा जब्त। 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ड्राइवर और खलासी जख्मी। सीतामढ़ी में जिंदगी की जंग हार गई राधा। पति ने की थी जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। जमुई के सिकंदरा में एक तालाब से मिला बुजुर्ग का शव। पटना के गोपालपुर में तालाब से मिला युवक का शव। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला मुखिया प्रत्याशी से मारपीट।
सरसा में किराना दुकान में चोरी के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा में दवा व्यवसायी प्रभु राय की हत्या के बाद आक्रोश, आरोपी के घर में तोड़फोड़। अरवल में सिपाही ने की आत्महत्या, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। भागलपुर के गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल पर जानलेवा हमला, धारदार हथियारों से हमला कर किया जख्मी। देवघर के अमहरा कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। पूर्वी चंपारण के सुगौली चीनी मिल का पेराई सत्र का डीएम ने किया उद्घाटन, किसान और मिल के अधिकारी रहे मौजूद। चतरा में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों ने समाहरणालय के पास दिया धरना, हेमंत सरकार पर शोषण का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में सभी पंचायतों की बैठक, ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान के तहत बैठक। साहिबगंज में किसानों की बढ़ी परेशानी, दियारा इलाके में फसल बर्बाद, नहीं हो पा रही गेहूं की बुआई। रांची में 108 एम्बुलेंस बदहाल, नहीं काम करते जीवन रक्षक उपकरण, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। रामगढ़ सदर अस्पताल में बुजुर्ग रोगियों के इलाज के लिए जेरियाट्रिक वार्ड की व्यवस्था, बुजुर्गों के सभी बीमारी का होगा इलाज। पतरातू में पीटीपीएस के विस्थापित ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस, जनी शिकार आंदोलन से पहले नारेबाजी। यूपीएससी टॉपर शिवम कुमार पहुंचे बोकारो के चिन्मया स्कूल, स्वागत में समारोह का आयोजन, चिन्मया स्कूल में की थी 12वीं की पढ़ाई। चतरा में उतरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज। पटना में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, होटल पाटलिपुत्र सेंटर में दिखा वैक्सीनेशन का उत्साह। शेखपुरा के निमी गांव में छठ महापर्व के लिए गुड़ बना रहे किसान, निमी गांव का गुड़ है मशहूर। लखीसराय में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन। गिरिडीह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मुंगेर विश्वविद्यालय पहुंची जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर वार्ता। आईआईएम बोधगया के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, छात्रों के सफल भविष्य की कामना। अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज, बीमारी के आधार पर जमानत की लगाई थी गुहार। बीजेपी ने तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, बीजेपी को मिली थी शिकायत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, कहा जनता उपचुनाव में देगी जवाब। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का जवाब, कहा उपचुनाव के पहले ही स्वीकार कर ली है हार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भक्त चरणदास पर निशाना साधा, कहा लालू और सोनिया के संबंध पुराने। सोनिया गांधी से लालू की बातचीत के दावे पर कांग्रेस का हमला, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया प्रोपेगेंडा। दरभंगा में समस्तीपुर आरजेडी जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग गिरफ्तार, चुनावी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी। एडीजी ऑपरेशन सुशील मान सिंह ने तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर की बैठक। तारापुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर डीएमएसपी ने की पीसी। मुंगेर के तारापुर में उपचुनाव को लेकर 600 से ज्यादा छोटे बड़े वाहन किए गए जब्त। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बहुत जल्द होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक, विधायक रिंकू सिंह ने दी जानकारी। बिहार में गोवा विधानसभा के स्पीकर 2 दिनों तक करेंगे बिहार दर्शन।
पटना में बाल बजट के लिए मैनुअल को लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्टी सीएम ने मैनुअल बुक का किया लोकार्पण। बिहार शरीफ में मंगल पांडे और शहनवाज हुसैन ने किया डिजिटल दुनिया शोरूम का उद्घाटन। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत, सीएम हेमंत सोरेन रहे मुख्य अतिथि। दुमका के बासुकीनाथ धाम में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की पूजा अर्चना। धनबाद के एसएसपी पर मरांडी का आरोप, भ्रष्ट अधिकारी की धनबाद में पोस्टिंग। बेतिया के मंझौलिया और नौतन में अंतिम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। तेगड़ा के बजवाड़ा प्रखंड के नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़, पुलिस के छूटे पसीने। खगड़िया के चौथम प्रखंड में नामांकन का दौर जारी। छपरा में 5वें चरण के लिए नामांकन जारी। जमुई में शिक्षक की पत्नी बनी जिला पार्षद। डेहरी में आरजेडी कार्यकर्ता पप्पू सिंह यादव की पत्नी पूनम देवी ने मुखिया पद के लिए किया नामांकन। पप्पू सिंह के अपराधियों ने कर दी थी हत्या। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड में नामांकन, बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार। झारखंड के 19 जिलों के योजना पदाधिकारी के वेतन पर रोक, संचालित योजना का प्रतिवेदन नहीं देने पर कार्रवाई। रांची में कबाड़ में बदल रही नगर निगम की बसें, 200 से ज्यादा बसों की हालत जर्जर। धनबाद में बेलगड़िया गांव निगम में शामिल करने का विरोध। धनबाद में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सहियाओं ने किया धरना प्रदर्शन। पाकुड़ में स्वास्थ्य सहियाओं ने मानदेय की मांग को लेकर सिविल सर्जन का रास्ता रोका। गोड्डा में नाराज पोषण सखियों ने पोरैयाहाट विधायक के घर के सामने किया प्रदर्शन। गुमला में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। पलामू में सहायक पुलिसकर्मी के परिजनों का धरना, सरकार के रवैये से नाराजगी। लोहरदगा में सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों का धरना। पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भभुआ में कई पार्षदों ने सामान्य बैठक का किया बहिष्कार। गिरिडीह के सरैया को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ का हंगामा, वार्ता टालने के बाद भड़का गुस्सा। जामताड़ा के अगोआ सरमुंडी में लगा जलमीनार 3 महीने से बंद। आरा रेलवे स्टेशन की पूर्वी गुमटी को बंद करने के बाद लोगों में आक्रोश। बांका सदर अस्पताल में दवाओं की किल्लत से मरीज परेशान। पटना नगर निगम की 52वीं स्टडी कमेटी की बैठक, 27 एजेंडों पर चर्चा। औरंगाबाद के पडरावा में डीएम और डीसी ने की जीविका दीदियों के समूह के साथ बैठक। औरंगाबाद में मैट्रिक और इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का स्क्रीनिंग टेस्ट। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव का आयोजन। बोकारो में किफायती आवास योजना का हाल बेहाल, 640 आवास के लिए केवल 170 लोगों का रजिस्ट्रेशन। जमुई में करोड़ों रुपए की लागत से बने स्टेडियम पर कई विभागों का कब्जा। खगड़िया में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। बेतिया के योगापट्टी में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत उत्पाद बिक्री केंद्र का आयोजन। अरवल में बैंकों के जरिए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। गया में पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे। बक्सर जिला प्रशासन किसानों के खरीदेगा धान, किसान खुश। सिमडेगा में ग्राहक जनसंपर्क अभियान के तहत लोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में बैंकों ने शुरू किया मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान। अरवल में पीएनबी की तरफ से लगाया गया सीडीएम मशीन। गुमला के सिसई थाना को एक दिन के लिए बनाया गया स्कूल। पटना में आचार्य श्री रजनन सूरिदेव स्मृति न्यास के द्वारा जयंती समारोह का आयोजन।
जमशेदपुर की मानगो की कृतिका कुमारी ने बनाया रिकॉर्ड, 31 मिनट तक किया हिंडोला योग। सीतामढ़ी के बेलसंड में दिव्यांगों को मिला ट्राईसाइकिल। पतरातू के रामनाथ होटल में मिठाई खरीदारों की भीड़, चंद्रकला मिठाई है मशहूर। रामगढ़ के पतरा कला में मनाया गया वृक्षों का रक्षाबंधन महोत्सव। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने दिखाया अपना दम, सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 3-1 से हराया। आज फाइनल में हरियाणा से मुकाबला। गोड्डा के गांधी मैदान में संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता की शुरुआत। बोकारो में 3 दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत। 12वें अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर चैंपियन अर्जुन कुमार साहू को दानापुर रेजिमेंट ने किया सम्मानित। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों ने काम किया ठप। एनएमसीएच में भी जूनियर डॉक्टर नहीं कर रहे काम। बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान, 15,000 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लिया वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी कम संख्या में पहुंचे लोग। पटना जंक्शन पर लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। दानापुर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों में दिखा उत्साह। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव। सीतामढ़ी में प्रशासन टीकाकरण का महाअभियान। महापर्व छठ को लेकर पटना के गंगा घाटों को संवारने और सजाने का काम शुरू। पटना जिला प्रशासन छठ की तैयारियों में जुटा, जेसीबी से घाटों को किया जा रहा समतल। गोड्डा में छठ घाटों पर गंदगी का लगा अंबार, तालाब किनारे जमा है कचरा। कोडरमा में दिया बनाने में जुटे कुम्हार। भागलपुर में त्योहारों को लेकर पूजा समितियों की बैठक, मेयर सीमा शाह की बैठक। छठ महापर्व की तैयारी शुरू, पटना के कई घाट अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर अब तक सफाई शुरू नहीं। लोहरदगा के सीटीओ छठ घाट की अभी तक नहीं हो पाई सफाई। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार ने छठ घाटों का लिया जायजा। दानापुर में चीनी से बने खिलौने की बढ़ी मांग। सीतामढ़ी में अतिक्रमण के कारण घट रहा लक्ष्मणा नदी का दायरा। धनबाद की झरिया में महिलाएं बना रही पंचगव्य दिए। गढ़वा में छठ घाट का मंत्री ने लिया जायजा। नवादा में दीपावली के लिए बन रहे हैं दीप। जमशेदपुर में काली पूजा को लेकर मूर्तिकार बना रहे मूर्तियां। सासाराम में दीपावली के लिए कुम्हार बना रहे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। सिवान में दीपावली को लेकर तेज हुई चाक की रफ्तार। राजमहल में चाक पर दिया और कुप्पी बनाने में जुटे लोग। अररिया में नहीं हुआ छठ घाटों की सफाई। गिरिडीह के पंचवटी में बाइक चोर गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने इनामी अली शेर को किया ढेर। रांची में बीजेपी नेता की हत्या का था आरोप। दुमका में पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे पति 32 साल बाद गिरफ्तार। धनबाद में ट्रक ने बिजली के पोल में मारी टक्कर। गिरिडीह के बेला महादेव मंदिर के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। दानापुर के रुपसपुर में अरवल एसपी के ड्राइवर की संदिग्ध अवस्था में मौत।